हेलो दोस्तों, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा, स्टैंडर्ड 12th, चैप्टर नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री, वीडियो नंबर 7, जिसमें आज बच्चों हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड दोनों के सम्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने कितना और क्या पढ़ा था। व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट सेशन, दैट colligative properties and the determination of the molar mass और relative lowering of vapor pressure के बारे में हमने चर्चा की थी। दोस्तों, colligative properties में बहुत सारे रास्ते थे, जिसमें से एक जो था वो हमने किया था आज, और दो रास्ते हम तय करने वाले हैं। अभी आज का सेशन जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके सम, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और उनके सम के बारे में रहने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, कि सपोज कोई भी एक सब्सटेंस हो, वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। सो उनका जो लिक्विड फॉर्म है वो जो भी टेम्परेचर से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जो टेम्परेचर रहता है, वो पॉइंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू दी, किससे अनुरूप रहेगा, टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी द बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल टू हो जाए, तो वो पॉइंट को भी हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। देन ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट कौन सा है, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जो गैस में, वेपर में कन्वर्ट नहीं होते। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस एंड देयरफॉर टू बॉयल द सॉल्यूशन, उसके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर विल बी द हायर। वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो उसकी वजह से ऐसे सॉल्यूशन को अगर हमें वेपर में कन्वर्ट करना हो तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। सो एंड देयर विल बी अ राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो भी राइज यानी बढ़ जाएगा। ठीक है। नाउ द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी जीरो के फॉर्म में रहेगा, जहां पे टीबी जीरो क्या है, तो कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अकेला जब सॉल्वेंट रहता है तब का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। एंड टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट राइज हो रहा है, वो अभी मैंने बोला आपको। सो टीबी में से टीबी जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट में कितना राइज मिल रहा है। ठीक है। तो बहुत सिंपल फंडा है टू फाइंड आउट द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। नाउ उनके एक्सप्रेशन के बारे में हम बात करेंगे, दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू kb into m, small m, means
जो भी टेम्परेचर में राइज हो रहा है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप रिमूव करोगे तो आपको कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, दैट इज के बी। सो द फॉर्मूला विल बी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, जहां पे के बी क्या है, के बी इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट elevation constant। या फिर उसको आप मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। अभी उसके ऊपर से दोस्तों हम कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो भी मोलालिटी, बच्चों हमें पता है मोलालिटी स्मॉल एम का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, W2 अपॉन M2, टोटल अपॉन में W1 अपॉन 1000। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे हम, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी 1000। W2 न्यूमरेटर में ही रहने वाला है और डिनोमिनेटर में M2, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बनेगा W1। तो ये हो गई मोलालिटी का फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मोलालिटी इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डालेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला है ऑलरेडी। सपोज इसको कोई नंबर दे देते हैं 1 नंबर, और इसको हम 2 नंबर बोल देते हैं। नाउ कीपिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1, क्या बनेगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी का के बी रहेगा इंटू W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000, न्यूमरेटर आ गया हमारा, एंड देन इन डिनोमिनेटर M2 इंटू W1। अभी ये वाले फॉर्मूला जो है हमारा, उसमें आप जो भी फाइंड करना हो उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट बना सकते हो। ये डेल्टा टीबी के लिए है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ विल चेंज द सब्जेक्ट, विल मेक द सब्जेक्ट टू M2, so M2 it will become 1000 multiplied by W2 into KB अपॉन डेल्टा टीबी इंटू W1। ये हो जाएगा मोलर मास फाइंड करने का फॉर्मूला। ओके, और जहाँ पे ये सभी चीज़ वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, केबी, डेल्टा टीबी, M2, वो सब क्या है वो हमें पता ही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट we are going to see the KB. What is KB? So it is defined as the boiling point when
the molality of the solution is unity. Kb is called, it is defined as the boiling point elevation in the boiling point, as the here as the elevation in the boiling point when the molality of the solution is unity. तो ये हो गया Kb की डेफिनेशन के बारे में। अभी Kb का यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ Kb इज केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल। ये कहाँ से आया? तो कि भाई जो Kb को सब्जेक्ट बना दो आप, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ये फाइंड कर सकते हो। तो वो अभी हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ Kb। तो उसके लिए जो फॉर्मूला था हमारा आगे वाला, Kb इज इक्वल टू R इंटू M1 इंटू TB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा वेपोराइजेशन। ये उनका फॉर्मूला है, हमें याद रखना है, जिसमें ये सभी चीज़ें क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले R क्या है कि R इज गैस कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू रहेगी 8.314 जूल इंटू केल्विन पर मोल। देन TF freezing point in Kelvin, फ्रीजिंग TB आएगा यहाँ पे, फ्रीजिंग की जगह पे क्या आएगा? बॉइलिंग टेम्परेचर इन केल्विन के TB आएगा। चेंज कर लेते हैं। सो क्या बात कर रहे थे हम? TB के बारे में। So TB is called as a boiling temperature in Kelvin, whereas M1 तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन जूल पर मोल, और ये डेल्टा H है, इट इज एंथैल्पी। डेल्टा H वेपोराइजेशन का मतलब रहता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट ये किलोग्राम पर मोल रहेगा, और ये भाई साहब जूल पर मोल। मोलर मास जो है किलोग्राम पर मोल रहेगा, और डेल्टा H वेपोराइजेशन का यूनिट जूल पर मोल रहने वाला है। ठीक है, तो ये है द फॉर्मूला ऑफ Kb। टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ Kb, यही चीज अगर आप
वो फॉर्मूला से भी ये दूसरा फॉर्मूला है केबी का। पर सपोज आप यहाँ पे केबी को सब्जेक्ट बना देते हो तो भी एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा केबी फाइंड करने के लिए। केबी को वहीं पे रखो, बाकी सब M2 इंटू डेल्टा टीबी इंटू W1 अपॉन 1000 इंटू W2। ये फॉर्मूला भी आप केबी के लिए एक यूज कर सकते हो। कौन सा क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से आपको ये फॉर्मूला डिसाइड करना है। ओके, देन in determination of kb you can see how the graph is plotted, the vapor pressure versus temperature in Kelvin. The graph is there for the pure solvent. You can see that the orange color mark boiling point of the solvent and the boiling point for the solution. So if you see that the changes which are taking place, which they have given in form of delta TB, और डेल्टा टीबी का जो वैल्यू है वो हमें ऑलरेडी पता है, शुरुआत में हमारी बात हो गई है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी ज़ीरो। तो आप देख सकते हो ये टीबी सॉल्यूशन के लिए वो ज़्यादा है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो उसको हीट करने के लिए, बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डेल्टा टीबी वो ज़्यादा है और डेल्टा टीबी ज़ीरो फॉर द प्योर सॉल्वेंट इट वुड बी लेसर। सो यू कैन फाइंड द डिफरेंस। नाउ उसके रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, जो टॉपिक हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए वो करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन इज 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज that is C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in suspension. At what temperature will water boil? At 1.013 bar, and Kb for the water is 0.52 Kelvin into kilogram per mole they have given. So we have to find the at what temperature will water boil. Okay, so सबसे पहले मोल्स फाइंड करेंगे हम। मोल्स ऑफ ग्लूकोज that is C6H12O6 is equal to weight upon molecular weight they have given, that is 18 ग्राम, और ग्लूकोज का molecular weight रहता है 180. So you will be getting 0.1 mole for glucose. Now number of kilograms of solvent they have given, that is per kg. Okay. Thus the molality of glucose solution. Molality of glucose solution will be 0.1 mole per kg. Same we have to take. Okay. Now for water, the change in the boiling point delta TB is equal to Kb into m. Now Kb also they have given, that is 0.52. Okay, multiplied by molality, that is 0.1. So easily you can get the answer 0.052 Kelvin, that is delta TB. Okay, but then ये आपका आंसर नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ तक आके सम को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो देखो अभी आगे क्या करना है। सिंस द वाटर बॉयल, ये हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना रहता है
373.15 केल्विन यानी 100 डिग्री ऑन सेल्सियस। तो 100 डिग्री ऑन सेल्सियस प्लस 273.15 करोगे तो आपको 373.15 केल्विन में मिल जाएगा एट, और उसका प्रेशर भी कितना रहेगा, दैट इज दे हैव गिवन 1.013 बार। ओके, देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 373.15 प्लस हमारा जो आंसर हमें मिला था 0.052, दोनों को हमें ऐड करना है, ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आएगा 373.202 केल्विन। ओके, तो ये वाला स्टेप भूलना नहीं है बच्चों, ठीक है। देन द सेकेंड क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दे हैव गिवन 353.23 केल्विन। देन when 1.80 gram of non-volatile solute is dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is raised by 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute and Kb for benzene they have given. So सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम डिटरमाइन करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टोटल कितना है 354.11 माइनस 353.23 करेंगे तो उसका आंसर हमें मिलने वाला है दैट इज 0.88 केल्विन। ओके, फिर हम M2 वाला फॉर्मूला जो था हमारा उसमें सभी की वैल्यू डालेंगे, दैट इज Kb दे हैव गिवन 2.53 मल्टीप्लाइड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो वेट है मास, दैट इज दे हैव गिवन 1.8 into 1000 upon 0.88 केल्विन। ये यहाँ से हमने डेल्टा टीबी की वैल्यू डाली है एंड देन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, सो मल्टीप्लाइड बाय 90। तो आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको M2 इज इक्वल टू मिलने वाला है 58 ग्राम पर मोल। ओके, सो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 58 ग्राम पर मोल। तो ये थे दो सम्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग। अभी हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन भी हमें पता है, जब जो लिक्विड रहता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूट substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of substance in its liquid phase to the vapor pressure of substance in the solid phase, यानी दोनों के वेपर प्रेशर जो रहते हैं वो इक्वल हो जाने चाहिए। ओके, वो वाला टेम्परेचर उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। When non-volatile solid is added to the solvent, its vapor pressure decrease होता है, वो हमें पता है, and now it would become the equal to that of the solid and solid solvent at lower the temperature। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होगा, यानी जब प्योर सॉल्वेंट रहता है उसके हिसाब से उनका जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा हाई होगा एज कम्पेयर टू द सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल ऐड करते हैं। ओके, सो फ्रीजिंग पॉइंट में कम होगा, डिक्रीज होगा। ओके, सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज गेटिंग डिक्रीजेस। अभी उसमें डेल्टा TF, उसमें डेल्टा TB था हमारे पास, यहाँ पर डेल्टा TF है। सो T0F माइनस TF सेम चीज़ है,
T0F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड द TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। ओके, और डेल्टा TF जो है आपका, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हम बोलते हैं। नाउ हाउ टू एक्सप्रेस इट, चलिए वो देखते हैं। दैट इज सेम लास्ट टाइम जैसे हमने देखा था अभी एलिवेशन के लिए, ऐसे ही करना है, कुछ नया नहीं है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF into M, that is depression in freezing point. Delta TF is directly proportional to the molality. फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करोगे तो आपको वहां पे ऐड करना पड़ेगा कांस्टेंट, दैट इज KF। तो KF क्या है, KF इज नोन एज एन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर उसको आप मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ओके, नाउ हम करेंगे अभी हम कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलालिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज W2 अपॉन M2, सभी के अपॉन में W1 अपॉन में 1000। तो अभी हम इसको नंबर 2 दे देंगे, और जो प्रीवियस फॉर्मूला था हमारा, ये वाले फॉर्मूला को 1 नंबर दे देंगे। नाउ विल कीपिंग दी वैल्यू ऑफ 2 in 1, so we'll be getting, that is delta TF is equal to KF into W2 upon M2 अपॉन में W1 अपॉन 1000। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ये हो गया आपका डेल्टा TF का फॉर्मूला। इसमें सपोज हम M2 को सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो फॉर्मूला बनेगा KF इंटू W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में डेल्टा TF इंटू W1। ये दोनों सिर्फ इंटरचेंज करने हैं और कुछ नहीं। ओके, उसमें अगर आप KF को सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो इजीली। ओके, तो वो प्रयत्न करना अपने आप, ठीक है। नाउ KF क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज द यूनिटी सेम। वहां पे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट था और यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो दोनों की डेफिनेशन एक जैसी ही है, ओनली डिफरेंस इज ऑफ KB एंड KF। ओके, and where it was elevation and here it is the depression. Okay, then the unit of KF is Kelvin into kilogram per mole. अभी हम डिटर्मिनेशन ऑफ KF के बारे में बात करेंगे। तो KF का एक फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, ये दूसरा फॉर्मूला है, बच्चों याद रखना है, R इंटू M1 इंटू TF होल स्क्वायर अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा H
फ्यूजन। वेयर आर क्या है तो क्या भाई गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू रहेगी 8.314 जूल इंटू केल्विन पर मोल। देन टी एफ क्या है, फ्रीजिंग टेम्परेचर इन केल्विन। एंड देन M1 क्या है तो क्या भाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम पर मोल। और लास्ट में क्या बचा, दैट इज डेल्टा H फ्यूजन। सो इट इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और यूनिट रहेगा जूल पर केजी। ओके, सो ये है डिटर्मिनेशन ऑफ केएफ। अभी उसका ग्राफ देखेंगे हम। दैट इज यू कैन सी द टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, द लिक्विड सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन, TF, delta TF and T0F they have given, whereas the TF, delta TF की वैल्यू हमें पता है, T0F माइनस TF रहेगा, यानी T0F की वैल्यू ज़्यादा है। ओके, दैट इज फॉर द फ्रोजन सॉल्वेंट। एंड T0F is for solvent, liquid solvent, and when the solution is there तो वो बन जाएगा TF जो कम है। ओके, सो कितना उसमें कम हो रहा है उसी को तो हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, प्योर सॉल्यूशन सॉल्वेंट के हिसाब से सॉल्यूशन में। देन हियर दे हैव गिवन द मोलर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर द सम सॉल्वेंट्स। कुछ सम्स में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें मोस्टली तो ब्रैकेट में दे देते हैं, ज़्यादातर जो भी सॉल्यूशन है उनके, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल is mixed with 600 gram of water. Then the calculate the freezing point, depression and freezing point of in the solution. तो चलिए वो कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहले डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड रहता है तो मोलालिटी के रिलेटेड, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू इथिलीन ग्लाइकोल। तो मोलालिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल अपॉन मास इन किलोग्राम। तो उसके लिए सबसे पहले हम मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल फाइंड करेंगे। मोल्स ऑफ C2H6O2 is equal to weight upon molecular weight, it would be, so weight mass they have given 45 ग्राम और उनका मोलर मास रहता है 62। ये पता ना हो तो कैलकुलेट कर लेना है, तो इनके मोल्स हमें मिल जाएंगे, दैट इज 0.73 मोल। ऐसे ही हम मास ऑफ वाटर इन केजी में कन्वर्ट करेंगे। जो हमें दिया है 600 ग्राम दिया है,
so we need to multiply, we have to divide it with 10 raised to power 3. Then this 10 raised to power 3 will go upstairs, so you'll be getting 0.6 kg. How that this 10 raised to power 3 will go in numerator, then it will become the in minus, in negative, so we need to convert the zeros, so the answer will be 0.6 kilogram. Then the molality of इथिलीन ग्लाइकोल अभी हम फाइंड कर सकते हैं. We have 0.73 in numerator, that is moles of ethylene glycol upon 0.6 kg, so you'll be getting the molality is equal to 1.2 mole per kg. So आपके पास मोल्स आ गए, मासेस ऑफ किलोग्राम, मासेस ऑफ वाटर इन केजी है, मोलालिटी आ गई. नाउ नेक्स्ट, देयरफॉर द फ्रीजिंग पॉइंट हम अभी डिटरमाइन करेंगे. डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी क्या थी हमारी 1.2 मोल पर केजी. सो ये मिलने वाला है 2.2 केल्विन. ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो. देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्विस सॉल्यूशन कितना रहता है, ये देखो. अब ये बच्चे आंसर ये रख देंगे, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था वैसे ही. ये नहीं करना है, ठीक है. अभी हमें और एक स्टेप परफॉर्म करना है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर इज 273.15 केल्विन. उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 2.2 केल्विन, तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 270.95 केल्विन. ओके, देन तो ये आंसर हमारा. और एक क्वेश्चन है, 1.0 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depressed and constant of benzene they have given. Find the molar mass of the solute. तो डायरेक्टली जो हमारा फॉर्मूला था मोलर मास वाला M2 में हम सब की फॉर्मूला ही रख रहे हैं, ठीक है. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप पहले फॉर्मूला देखना एंड देन कीप द वैल्यू. जीरो कट. ओके, तो इसको सॉल्व आउट करोगे सिंप्लीफाई करके, तो वो मिलने वाला है 256 ग्राम पर मोल. तो ये आपका M2. ओके, तो आप ऐसे डिटरमाइन कर सकते हो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. चैनल है मेरी, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज देवांग सर केमिस्ट्री, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है. थैंक यू.